हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बायपोलर पर। बायपोलर जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा, बाय मतलब टू, पोलर मतलब पोल्स। जब आपके पास ऐसी दो सिचुएशंस, ऐसी दो चीजें हों जो बिल्कुल अपोजिट हों, बिल्कुल पोल्स अपार्ट हों, तो उसी को हम कहते हैं बायपोलर। जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 1, यस, नो। सो ऐसी जब सिचुएशन आपकी लाइफ में आने लग जाती है कि कभी आप यस में होते हैं, कभी आप नो में होते हैं, कभी आप प्लस में होते हैं, कभी टोटली माइनस में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस जब आपकी लाइफ में बनने लगती हैं तो हम कहते हैं कि आप बायपोलर का शिकार हैं। दोस्तों, इसमें एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप एकदम फुल्ली हाई में जी रहे हैं, मतलब आप सुपरबली एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन, मतलब ऐसा मूड तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप उस सिचुएशन में जी रहे होते हैं। आपका बॉडी इस तरह से होता है कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट कि जो मुझे मिल जाएगा मैं बस कर दूंगा। लेकिन ये सिचुएशन कुछ टाइम के लिए ही आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। आप इस वक्त में दोस्तों को भी कमिट कर देते हो, दूसरों को भी कमिट कर देते हो कि ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा। आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं इस लाइफ में। लेकिन दूसरी सिचुएशन बनती है जब आप कंप्लीटली इसके ऑपोजिट होते हो। मैंने कहा ना, पोल्स अपार्ट, बिल्कुल दूसरी तरफ, एक में पॉजिटिव तो दूसरे में कंप्लीटली नेगेटिव। इस सिचुएशन में आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे होते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आपको लगता है कि बस खराब फीलिंग्स आ रही हैं बॉडी में, आप बिल्कुल डाउन हैं, आपका मन कर रहा है कि बस मैं इस फीलिंग से किसी तरह निकल जाऊं। कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ जो आप वहां फील कर रहे थे जब आप कंप्लीटली हाई में थे। अब आप बिल्कुल लो फील कर रहे होते हैं, आपका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा होता। आप इस सिचुएशन से बहुत ही जल्दी बाहर आना चाहते हैं क्योंकि इसमें सैडनेस है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थिंग्स हैं। तो आपका मन बहुत ही अधीर हो उठता है, आपको लगता है कि ये मैं कहां फंस गया। दोनों ऑपोजिट हैं बिल्कुल सिचुएशंस। जो फर्स्ट वाली है जिसमें कि आप खुश हैं, सुपर एक्साइटेड हैं, आपको लग रहा है यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो आपका पोटेंशियल है उससे भी अधिक आपको अच्छा फील हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम मानिया कहते हैं। और जो ये नेगेटिव वाली फीलिंग है कि आपको बहुत ही खराब लग रहा है, सैड फील कर रहा है विदाउट एनी रीजन, आपको नहीं पता कि कोई सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है, नहीं बनी है, लेकिन एकदम से चेंज आ गया मूड में, तो वो सिचुएशन आपकी डिप्रेशन कहलाती है। तो आप मानिया और डिप्रेशन में मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आपको भी नहीं पता कि कब कौन सा मूड स्विंग हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आप बायपोलर का शिकार हैं। दोनों वाइड अपार्ट हैं, कभी ये कभी वो, बिल्कुल 0 या 1, ब्लैक एंड व्हाइट में जी रहे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूं। आपको अपना एनालिसिस करके कि क्या मैं बायपोलर का शिकार हूं, इससे परेशान हूं, तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, आप अपने क्लोज वंस को, फ्रेंड्स को बताएं, ताकि आप जब भी जरूरत हो तो उनकी हेल्प ले सकें। ऐसे मेंबर्स जो आपको सपोर्ट कर सकें उनको जरूर बताएं। देखिए, हम अकेले जब किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, हमारे पास कई बार वो थॉट्स ही नहीं आते कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं, उनके साथ एक्सप्रेस करते हैं, तो आप और थॉट्स भी उनसे लेते हैं और वो आपको सही रास्ता भी कई बार दिखा देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये भी पता लग जाता है। तो दोस्तों, अपने तक इस प्रॉब्लम को ना रखें। बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अपने जिस पर भी ट्रस्ट है, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे दोनों हैं, आप उनके साथ शेयर करें और उनसे कुछ हेल्प मांगे। दूसरा, आप देखिए कि इसमें आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपको खराब फीलिंग्स आ रही है, मतलब एंजाइटी आ रही है। सबसे पहले जो आपने ये किया है कि अपने नोन लोगों को बता दिया है, तो वो बहुत बढ़िया काम है। लेकिन इसके बाद आपको अपने बारे में पूरी तरह पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप डायरी एंट्री करना शुरू करें, मतलब एक जर्नल लिखना शुरू करें, जिससे कि आपको पता रहे कि आप किस वक्त क्या फील कर रहे थे। क्योंकि आप जब कई दिन बीत जाएंगे तो आपको खुद याद नहीं रहेगा कि मैं ऐसा फील कर रहा था, वैसा फील कर रहा था। तो आप नोट्स लेते रहें। हर रोज जब जब आपकी ये फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, आप टाइम के साथ नोट्स लेते रहें कि इस वक्त मुझे ये फील हुआ, उस वक्त ये हुआ, ऐसा मुझे लग रहा था, वैसा लग रहा था। क्योंकि कभी आप पॉजिटिव में चले जाएंगे, कभी नेगेटिव में चले जाएंगे, तो आपको अपने बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां से आप पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं
कि किस तरह से मेरा प्रोग्राम चल रहा है या ये पैटर्न चल रहा है, किस तरह से मेरी चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जब आप पता कर लेंगे तो उन पैटर्न्स पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आप उन पैटर्न्स को इजीली ब्रेक कर पाओगे। आप ये भी ढूंढ पाओगे कि कौन से ट्रिगर्स इन चीजों को लेकर आ रहे हैं, कि ऐसा क्या हुआ जब ये एकदम से ट्रिगर हो गया, कि मैं डिप्रेशन में गया तो क्या हुआ था उससे पहले, या मैं मैनियक में गया तो उस टाइम क्या हुआ था। तो आपको पता लगता रहेगा जब आपके बारे में पूरी जानकारी वहां पर अवेलेबल होगी डायरी में, तो आपके लिए ही वो बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरा, आप नेगेटिव थॉट्स पर सीबीटी को यूज करके काम कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या थॉट्स चलते हैं, उन थॉट्स को मैं कैसे हैंडल करूं। वो आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, जैसे मैं आपको बताया भी है, कि एबीसीडी वर्कशीट यूज कर लीजिए। आप अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को देखिए कि कहां से कौन सा नेगेटिव बिलीफ मैंने पकड़ा हुआ है, और उस बिलीफ को आप नेगेट करें और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ लें जो आपके उस बिलीफ को ओवरकम कर सके। तो आप जब अपने आप पर काम करेंगे, इस नेगेटिव थॉट्स पर काम करेंगे, एंजाइटी पर भी मैंने कई टेक्निक्स आपको बताई हुई है। आप डीप ब्रीदिंग यूज कर सकते हैं, आप माइंडफुलनेस यूज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, टैपिंग यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं जिनका यूज करके आप अपनी एंजाइटी पर काम कर सकते हैं। तो इधर से नेगेटिव थॉट्स पर काम किया, अपनी डायरी एंट्री की, अपनी एंजाइटी पे काम किया, अपने दोस्तों को भी बताया। तो ये सारी चीज जब आप कर रहे हैं, साथ में आप रूट कॉज भी देखें कि मुझे ये जब शुरुआत हुई तो ये कैसा आया, एकदम से तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में आपकी हुआ है जिसके बाद ये सब चीजें शुरू हुई। तो वो क्या चेंज था आपकी लाइफ में, कैसा कुछ घटना घटी, क्या हुआ जिसके बाद ये आपके अंदर बाइपोलर आ गया या कोई और इश्यूज आ गए। तो आप रूट कॉज तक जाएं। जब आप ये सब एनालिसिस करेंगे, अपने बारे में पूरी जानकारी लेंगे, उन पर काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप इन चीजों से निकलते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं तो प्लीज अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने रूट कॉज तक जाना होगा। आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग पर, आपको अपनी एंजाइटी पर, सब चीजों पर जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही वीक्स में आप बेहतर होते चले जाएंगे। तो अपने आप को अब रोकना नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, बिकम अनस्टॉपेबल, कि मुझे अब इस प्रॉब्लम से निकलना ही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे अब ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मैं क्यों परेशान होकर जीता रहूं। जब आप वो संकल्प लोगे कि मुझे अब इस प्रॉब्लम से निकलना है, तब आप आगे बढ़ने लगते हो। दोस्तों, जब ऐसे संकल्प से हम आगे बढ़ते हैं तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि अदरवाइज आप खुद ही ढीले होगे तो आपका माइंड ही रोक देगा कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे ये करने से थोड़ा ही हो जाता है, ये तो तू पहले भी ऐसा कुछ ट्राई कर चुका, फिर इससे कैसे होगा। बहुत सारे थॉट्स ही आपको दे देगा और वो ही रोक देगा आपको, दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रोकने के लिए। अगर इससे भी पार पा गए तो कोई और बाहर राह चलता, कहीं पर नुक्कड़ पर कोई बैठा हुआ, वो कमेंट मार देगा, अरे इस बीमारी से तो कोई नहीं निकल पाया, तुम कैसे निकलोगे, ये तो जानलेवा है, ये तो ये है, ये तो वो है। बहुत सारे सजेशंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे निकलना ही है, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, जब आपका माइंड संकल्प ले लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपने ठान लिया है कि मुझे अब इस प्रॉब्लम में नहीं जीना, मुझे एक बेहतरीन लाइफ चाहिए। तो आप उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं।